Hey guys, this is Akash Kumar Roy and you're watching Roy Classes. So guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन है वो 30 नवंबर से होने वाला है और आज है 2 नवंबर। यानी आपके पास 27 to 28 डेज बचे हुए हैं। ये इतना समय है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में, वैसे आपने अपनी प्रिपरेशन में कोई गलती नहीं की होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई कमी रखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए ये समय पर्याप्त समय है और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे 25 डेज के लिए और उसमें हम आपको एक छोटा सा पेस देंगे आपकी स्टडी में, जिसमें हम टर्म फर्स्ट में आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे विथ देयर एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो लाइट्स का होगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक विच इज लाइट। लाइट को अगर हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे तो इसमें इतना समय लग जाएगा जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं, लाइट्स को उन मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और हम इतना पॉइंट में डिस्कस, मतलब इसके इतने पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट को उसकी डिफिनेशन से। अब लाइट की डिफिनेशन क्या है? लाइट की डिफिनेशन ये कहती है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस अ सेंस ऑफ विजन। यानी लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए डिफिनेशन से तो हमें ये समझ में आया कि लाइट एक एनर्जी है, लेकिन ये कैसी एनर्जी है और ये बनी कैसे है? कैसी है का मतलब ये है कि इसका फॉर्म कैसा है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। लेकिन ये बनी कैसी है अगर हम इसकी बात करें तो उसके लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और कई सारी ऑब्जर्वेशन निकली और दो मेजर ऑब्जर्वेशन निकल के आए। पहली ऑब्जर्वेशन ये निकल के आई कि कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बताया कि जो लाइट है ये एक वेव है। फिर कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कहा कि लाइट पार्टिकल है। अब साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी थी दो भाग में बढ़ गई। पहली ये तो कुछ ने कहा कि लाइट वेव है, कुछ ने कहा कि लाइट पार्टिकल है। अब लाइट को वेव ही कंसीडर करना चाहिए या लाइट को पार्टिकल कंसीडर करना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि एक ही चीज के दो नेचर, यानी वो वेव की तरीके भी बिहेव कर रही है, लाइट पार्टिकल की तरीके भी बिहेव कर रही है। और जब वेव देखा गया कि आखिरकार ये वेव है कैसी, तो पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब देखा गया कि पार्टिकल कैसा है तो ये पता चला कि ये फोटॉन के बंडलों से मिलकर बना है। फोटॉन के मंडलों को फोटॉन के बंडलों से बना है। इसका एक्सपेरिमेंट सर आपके आइंस्टीन ने किया था और आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये पता चला था कि जो लाइट है आपकी ये पार्टिकल है। इसी तरीके से कई सारे एक्सपेरिमेंट वेव के लिए भी किए गए थे, तो ये पता चला कि लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक वेव है जिसकी स्पीड भी है। और लाइट के वेव नेचर ने ही विबग्योर को डिस्क्राइब किया था। यानी विबग्योर जो आप लोग इन रेनबो में कलर देखते हैं विबग्योर, ये वही विबग्योर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर था लाइट का, इसी ने वेव को विबग्योर को भी डिस्क्राइब किया, क्योंकि इसमें सबकी अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये सब जितने भी हमारे कलर्स होते हैं विबग्योर में, इनकी सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग रेंज की वेवलेंथ होती है। जो हमें ये जितनी विबग्योर की जो रेंज है ये विजुअल रीजन में आती है, इसके आगे और इसके पीछे भी बहुत सारी वेवलेंथ होती है। तो ऐसे ही पता चला और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली। अब ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, दोनों कम्युनिटी को सुना और उन्होंने एक थ्योरी दे डाली। उन्होंने कहा कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों है, यानी उन्होंने ये कह दिया कि लाइट के पास एक डुअल नेचर है, दोहरी प्रवृत्ति है। यानी लाइट आपको पार्टिकल की तरीके और वेव की तरीके, दोनों की तरीके बिहेव करती हुई दिखेगी। तो इसी के बेस पे इन्होंने कहा कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। अब डुअल नेचर हो गया, यानी लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, वो दोनों आपस में खत्म हो गया। लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों माना जाने लगा। लाइट को वेव मान के भी डिस्क्राइब किया गया बहुत अच्छी तरीके से, लाइट को पार्टिकल मान के भी डिस्क्राइब किया गया बहुत अच्छी तरीके से। आगे के हायर क्लास में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आपको लाइट को वेव भी पढ़ाया जाएगा और पार्टिकल भी पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको देखते हुए अपनी एक हाइपोथेसिस दे डाली। वो हाइपोथेसिस में इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट के दो नेचर है कि वो पार्टिकल भी है वो वेव भी है, तो उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल है वो वेव की तरीके बिहेव कर सकता है या कोई वेव है जो पार्टिकल की तरीके बिहेव कर सकता है। तो इसी के बेस पे इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दे डाली और उसमें उन्होंने मैटर वेव का जिक्र कर दिया। मैटर वेव क्या होती हैं इसके बारे में आप डिटेल्ड में हायर स्टडी में पढ़ेंगे।
तो अब हमारा आज का टॉपिक जो होता है लाइट्स का इतना ही है, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे ज्यादा लाइट्स के बारे में आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कैसे बनी हुई है? तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट वेव है, कुछ कहते हैं कि लाइट पार्टिकल। अब लाइट अगर वेव है तो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर पार्टिकल है तो कैसा पार्टिकल है? फोटॉन के बंडलों से मिलकर बना हुआ है। और उन्होंने आपको लाइट का डुअल नेचर बता दिया, किसने? डी ब्रोगली ने। तो इतना आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। सो गाइस, अभी हमने लाइट की डेफिनेशन देखी और लाइट की डेफिनेशन में हमने ये देखा कि ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये जो देखने का फिनोमिना है ये कैसे होता है, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक लीफ ले लेते हैं जो जनरली कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब क्या होगा, जो सन की लाइट होगी वो इस ग्रीन सरफेस पे आके टकराएगी, और जो हमारी व्हाइट लाइट होती है सन की, ये किससे बनी होती है? ये अभी आपने वेबग्योर के बारे में देखा होगा, जो हमारी जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, ये भी लाइट इज अ वेव। अब वेव जो है इसमें हमने वेवग्योर के बारे में पढ़ा है, और वेवग्योर क्या है? अलग अलग रीजन है वेवलेंथ के। तो जो हमारी सनलाइट होती है ये व्हाइट कलर की होती है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ रंग होंगे जो मिक्स होंगे। आगे का एक चैप्टर होगा आपका जिसमें आप ह्यूमन आई एंड ए कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप व्हाइट लाइट के सामने एक प्रिज्म रख देते हैं, यानी इधर से व्हाइट लाइट गई और आपने एक प्रिज्म रख दिया, तो वो प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को इसके अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देगा, स्प्लिट कर देगा। यानी वो जो लाइट है जिन जिन रंग कलर से मिलकर बनी हुई है उसको उसमें वो डिवाइड कर देगा, जिसे आप विबग्योर कहेंगे, जिसे आप विबग्योर कहेंगे। यानी अब ये जो विबग्योर है आपका, इतने कलर आपके इस व्हाइट लाइट में आते हैं। यानी अब होगा क्या, अब यहाँ से व्हाइट लाइट आई, अब ये लीफ के सरफेस पे टकराई, ये लीफ का सरफेस है, यहाँ पे लाइट आके टकराएगी और टकराने के बाद इसमें के सारे कलर्स उस लीफ के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे एक को छोड़ करके। और वो कौन सा कलर होगा? जो हमें दिखेगा। लाइट का लीफ का कलर कैसा दिखता है? लीफ का कलर ग्रीन होता है। इसका मतलब ये है कि जो लीफ थी उसने व्हाइट कलर से सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, एक को रिफ्लेक्ट किया, और वो कौन था? वो था ग्रीन कलर का। ये तो लाइट का फिनोमिना हुआ जो होता है एक्चुअली में डेली लाइफ में, यानी हमें जो कलर एक्चुअल में किसी चीज का दिखता है वो उसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया कलर होता है। यानी जो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखता है, और जितने सारे कलर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमें नहीं दिखता। ये तो एक फिनोमिना हुआ, और इसमें हमें ये समझ में आया कि अगर लाइट किसी चीज में टकराएगी नहीं तो हमें दिखेगी नहीं। यानी लाइट को देखने के लिए, या फिर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जरूरी है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे आके टकराए। तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जब आके टकराएगी तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। तो मेजरली सरफेस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक, और तीसरा ट्रांसलूसेंट। अब ये जो ट्रांसपेरेंट होता है इसमें लाइट आरो पार निकल जाती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है। ओपेक में लाइट नहीं जा पाती है। और जो ट्रांसलूसेंट होता है इसमें लाइट इस तरीके से जाती है, ना पूरी निकल पाती है ना पूरी इसी पार रह पाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई बल्ब में आप बल्ब के ऊपर एक व्हाइट वेपर लगा दीजिए तो उससे जो थोड़ी थोड़ी रोशनी जो बाहर निकल कर जाएगी वो एक ट्रांसलूसेंट मीडियम जैसा वर्क करेगी। तो अब हमें इसमें दो सरफेस दिए गए हैं जो मेजर हैं, जिनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला ट्रांसपेरेंट होगा और दूसरा ओपेक होगा। अब ट्रांसपेरेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे में निकल जाए। यानी इस मान लीजिए ये ग्लास है, अब इस ग्लास से लाइट उस पार निकल जाएगी तो ये ट्रांसपेरेंट हुआ। अब ट्रांसपेरेंट में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ट्रांसपेरेंट में हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। और अब दूसरा मीडियम जो हमारा है, जिसको हमें डिटेल में देखना है, वो है ओपेक। ओपेक में हमें किसके बारे में पढ़ना है? ओपेक में हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये दो हमारे मेन टॉपिक हैं जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। यानी सरफेस हमारे पास तीन होंगे, उन सरफेस में से लाइट आएगी, उनके साथ कुछ इंसिडेंट होगा और उसी इंसिडेंट को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस में, तो सेकंड वन इज अ ओपेक सरफेस में। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में निकल जाएगी, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमें पूरे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है ओपेक मीडियम, लाइट एक माध्यम में मतलब जिस मीडियम में थी उसी में रहेगी, दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी, तो इसमें हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का बाउंस बैक होना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।